हेलो एवरीवन, आपका केडी लाइव में स्वागत है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास अपना। मैंने बेटा आपको कहा था कि बैच नंबर 37 में सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि मैम मतलब क्या है इसका सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम। बेटा आप भारत में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है आप किसी का भी ले लो, एसएससी का तो सारा ले लो, चाहे सीपीओ, स्टेनोग्राफर, आप इंग्लिश में अगर जीडी भी दे रहे हो, एमटीएस भी दे रहे हो या सीजीएल मेंस तक का, डिफेंस में जितने एग्जाम्स हैं, एनडीए हो चाहे अभी जैसे अग्निवीर का एग्जाम की बात होती है उसकी, है ना, टीजीटी पीजीटी में जो आपका सिलेबस है, केवीएस का जो सिलेबस है, बेटा मैं सब कुछ इंक्लूड कर देती हूँ। और इसके साथ आपके बहुत सारे प्रीवियस या पेपर्स में करवा देती हूं जिसमें एसएससी सीजीएल लवर, पैसेज, क्लोस्टेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग। आ जाओ, अब मैं आती हूं सीधा स्ट्रेट अवे। इस वोकैब बुक का आपको इंतजार है बहुत। बेटा ये वोकैब बुक बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इसमें एक चैप्टर मैंने ऐड करना फिर से ऐड किया। मैंने कोशिश की थी कि छोड़ दो, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम के बाद होमोनिम्स भी ऐड कर दिया क्योंकि वो एसएससी के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसीलिए इसको ऐड करने के कारण थोड़ा सा डिले हो गया। ये बुक इंग्लिश और रीजनिंग आ चुका है, अब मैथ्स और जीएस बस आने वाला है। बेटा नाउन जो मैंने आपको पढ़ाया था, आप जो पढ़ा रही हूं मैं, जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ ना, वो इस बुक का है, क्लास नोट्स का। अगर आप चाहो तो क्लास नोट्स के बुक को केडी पब्लिकेशन, जितने भी बुक्स हमारे केडी पब्लिकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। वो क्या 27 तारीख को आ रहा है। और मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने आपको ये पोर्शन कराया था, है ना, कि अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, काउंटेबल के साथ आता है क्या, सिंगुलर एवं प्लूरल के साथ क्या आता है। और उसके बाद मैंने कहा था मैं आपको लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे। चलिए जो मैंने आपको पढ़ाया था वो यही था ना, देखो, ठीक है, आगे बढ़े, आप सुनो बेटा। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? पटवारी का प्रिपरेशन बेटा जो भी एग्जाम ले लो ना, अजहर कोई भी एग्जाम ले लो, लेकिन हाँ अगर आप बहुत जल्दी की बात करोगे तो आप वीओडी लेना, और अगर आराम से 6 महीना दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, तब ये बैच लेना, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से बेटा, नाउन चैप्टर में अब आती हूं मैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। अब मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? बोलोगे अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जो काउंटेबल है ही नहीं। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब जिनकी गिनती हो ही नहीं सकती, है ना। अनकाउंटेबल मतलब जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आओ अनकाउंटेबल नाउन्स में, जैसे 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 अगर हम एयर कहें, अनकाउंटेबल नाउन्स में जैसे कि आप अगर कहोगे तो पोएट्री कहोगे। अनकाउंटेबल नाउन में इंफॉर्मेशन से बहुत क्वेश्चन आता है। अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं बेटा, याद रखना। अगर आप एयर कहोगे तो कहोगे मैम एयर का तो एयर सुने हैं, डिक्शनरी में देखा है। बेटा मैं एयर की बात कर रही हूं, इस हवा की बात कर रही हूं। अगर आप कहोगे मैम एयर तो हमने देखा है, बेटा एयर्स का मतलब हो जाता है बनावटी व्यवहार, जिसको आप एफेक्टेशन कह सकते हो। एफेक्शन नहीं है, एफेक्टेशन है, बनावटी व्यवहार, ठीक है। यानी आप सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रही हूं, ध्यान से देखो। एयर का मतलब हवा होता है, एयर्स मतलब बनावटी व्यवहार। बनावटी व्यवहार का मतलब हो गया कि आप अगर उसका प्लूरल किए हो बेटा, तो प्लूरल आप एक चीज मार्क कर रहे हो, मीनिंग ही चेंज हो गया। याद रखना, अगर आप प्लूरल करोगे और मीनिंग एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाए, प्लूरल करने पर मीनिंग ही कुछ ना निकले, वो मीनिंग में ही गड़बड़ हो जाए। इंफॉर्मेशन का प्लूरल हम करें तो मीनिंग ही खत्म, इसका है ही नहीं कुछ ऐसा। पोएट्रीज कोई वर्ड ही नहीं है पोएट्रीज, ठीक है। तब हम कहते हैं कि भाई ये अनकाउंटेबल है, जिनका बहुवचन नहीं बन सकता, और जिनका बहुवचन बनाओगे और वो मीनिंग ही पलट जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कमेश वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप वॉल्यूम 1 में सब कुछ पढ़ चुके हो बेटा, बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है हो जाना चाहिए आपका, अगर आप एयरफोर्स की बात कर रहे हो तो। हाँ मुकेश, जैसे सीनरी, अगर
कितनी बार आया है पता है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर कई बार आया हुआ है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल नहीं बन सकता। अगर आप कहोगे कि मैम इसका खासियत क्या है, क्यों आते हैं ये क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें एस हम नहीं लगाएंगे। बोलोगे मैम लगा तो दिया, भाई लगा दिया तो मीनिंग ही तो चेंज हो गया, राइट? इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। अब हम इतना क्यों लिखे? हम सीधा कहेंगे कि देखो ना भाई, अनकाउंटेबल की बात कर रहे हो ना, अगर अनकाउंटेबल की बात कर रहे हो तो अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल नहीं, हम आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। हम लोग जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन, तो हम उसके साथ प्लूरल नहीं लगाते, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। उनके साथ एडजेक्टिव आएगा, मच, लिटिल, अ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम, एनी, क्वांटिटी ऑफ एंड नो। और इसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे तो इट लगाएंगे। बस काहे को मैं झूठ मूठ का अभी पूरा फिर से लिखूं? मैं तो सीधा ही कहूंगी कि भाई अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट रट्टा मार लो, इनको कभी भी प्लूरल में मत बनाना, SES लगाएंगे। और अगर ये प्लूरल हो गया यानी इसका कोई और मीनिंग निकल गया, तब भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि जिसकी गिनती नहीं हो सकती ना उसका प्लूरल बना सकते हो, यानी SES नहीं लगा सकते। जिनका प्लूरल वर्ब नहीं लगता, आप कहोगे मैम ये लिस्ट कहाँ है? बेटा अगर ये लिस्ट की बात करेंगे तो इतना बड़ा लिस्ट है, देखो ना कितना बड़ा लिस्ट है, जरा देखो तो इसका लिस्ट देखो कितना बड़ा है, ठीक है? और ये जो लिस्ट है ना बेटा, ये आपको एक प्रॉब्लम देता है ये लिस्ट की, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप जनरली हम यूज जब करते हैं, देखो ध्यान से, हम जब यूज करते हैं इन वर्ब्स को तो इनके साथ जनरली जब क्वेश्चन आता है वो SES लगा के आता है। आ जाओ सीनरी में, मैंने क्या कहा था? द सीनरीज ऑफ कश्मीर कितनी बार आता है? इनके साथ आर्टिकल AN मत लगा देना। क्यों भाई? गिनती नहीं होती है, एक पानी एक हवा कहोगे? नहीं कहोगे। तो आई हैव रिटन अ पोएट्री लास्ट नाइट, भाई अ पोएट्री नहीं लिखते हो, अ पोएम लिखते हो। पोएट्री का महेंद्र पाल, बेटा वॉल्यूम 1 तो अभी सब जगह है, वॉल्यूम 2 भी सब जगह है, ठीक है ना? और अगर आप कहोगे वो कैप की बुक, तो अभी 27 तारीख के बाद ये बाजार में आएगा। सुनो, I have written a poem, I have written a poetry नहीं होता। पोएट्री इसलिए नहीं होता क्योंकि पोएट्री का मतलब बेटा काव्य होता है। काव्य का मतलब समझते हो? सारी कविताएं जो मिलकर एक काव्य बनता है ना, काव्य संग्रह होता है, ठीक है? फर्नीचर, अच्छा सॉरी, एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है? फर्नीचर, हेयर, बाल, हेयर का प्लूरल बनता है, कब बनता है बाद में बताएंगे। इंफॉर्मेशन, बिजनेस, व्यापार, ब्रेड का प्लूरल नहीं बनता। आप ब्रेड का स्लाइस काटते हो उसका प्लूरल बनता है। इसलिए क्वेश्चन आया था आई हैव ईटन अ ब्रेड, एक तो आई हैव ईटन नहीं होगा, आई हैव हैड लगाओ, अच्छा वर्ब है ना, हैव का फॉर्म। और अ ब्रेड नहीं होगा, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा, क्योंकि ब्रेड का हम सिंगुलर भी नहीं बना सकते, ठीक है? स्टेशनरी, लिखने का जो सामान होता है वो स्टेशनरी, इसका भी अनकाउंटेबल नाउन, इसका भी आप प्लूरल नहीं कर सकते हो, इसके साथ AN नहीं लगा सकते हो, इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हो। केमेश अभी रुको, CE और SC वाला अलग है अभी मैं सिर्फ नाउन पढ़ा रही हूं। क्रॉकरी, बेटा मिट्टी के बर्तन। लगेज, सामान। बैगेज, वो भी सामान होता है। पोस्टेज, जो टिकट वगैरह में पैसे खर्च होते हैं ना, टिकट वगैरह खरीदने में, उसको पोस्टेज कहते हैं। वेस्टेज, जो बचा खुचा चीज है वो वेस्टेज होता है। नॉलेज, ज्ञान। ज्वेलरी, जानते हो आभूषण को ज्वेलरी कहते हैं। ब्रेकेज, जो टूटा फूटा सामान होता है वो ब्रेकेज होता है ना? सुनार तो अपना ब्रेकेज भी बहुत संभाल के रखता है ना? इक्विपमेंट, देखो इक्विपमेंट का मतलब जो भी औजार वगैरह आप जो इस्तेमाल करते हो अपने लेबोरेटरीज वगैरह में, उपकरण जो एविडेंस होते हैं, सबूत या साक्ष्य। वर्क, काम, याद रखना वर्क का मतलब काम निकलना चाहिए आपके सेंटेंस में, तभी इसमें SES नहीं लगेगा, ठीक है? क्लियर?
अभी बेटा क्वेश्चन करवाएंगे ना, अभी आपको देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगी ऑलराउंडर, आपको खुद समझ में आएगा। न्यूज समाचार, परसेंटेज प्रतिशत, बेटा परसेंटेज का प्लूरल नहीं होता। पेपर कागज का प्लूरल नहीं होता। आप कहोगे मैम पेपर्स भी सुना है, बेटा आप पेपर्स सुने हो, पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है। समझ में आया? मैंने कहा था ना कि अगर उसका प्लूरल है, अगर उसका प्लूरल है तो उसका कोई और मतलब होगा। ट्रैफिक यातायात, डस्ट धूल की बात होती है तो, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बात होती है। देखो म्यूजिक संगीत, कन्फेक्शनरी और बेकरी, बेटा केक पेस्ट्री ये सब आते हैं जो बेक करके पकाए जाते हैं ना, वो इसमें आते हैं। फ्यूल ईंधन, कॉस्ट मतलब लागत होता है, व्यवहार बिहेवियर, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, डर्ट हो गया गंदगी, फिल्थ हो गया गंदगी, डर्ट एंड फिल्थ दोनों का मतलब होता है गंदगी। ठीक है, क्लियर? ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, फिल्थ गंदगी एंड डर्ट ऑल्सो गंदगी, ब्यूटी सुंदरता। जो वर्ड होता है ना बेटा, वर्ड का मतलब यहां शब्द नहीं है, यहां पे वर्ड का मीनिंग वादा और संदेश। बेटा याद रखना, हम इसको जो है ना ये हमने अलग से रखा था लिख के, यहां पे साथ में हो गया है, ये ध्यान रखना आप, जरा इसको ध्यान रखना। स्टेशनरी जो है ये यहां पे एडजेक्टिव वाला आ गया साथ में, वो नॉट मूविंग है, इसको इससे बिल्कुल अलग याद रखना। हम नाउन में इसको पढ़ते हैं, ये स्टेशनरी जो है ये तो एडजेक्टिव है। और मशीनरी कल पुर्जे, मशीनरी मतलब कल पुर्जे, देखो ठीक है। सो ये ऐसे नाउन से बेटा जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इतने अनकाउंटेबल नाउन से जो बिल्कुल रट्टा मार के रख लो, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अशोक कुमार, आप जवाब नहीं दे रही हो बेटा, मैं एक बात बताओ, मैं पढ़ूं कि जवाब दूं, जरा बताओ तो। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बताओ। क्लियर? अब सुनो ध्यान से बेटा, हमने जो आपको पढ़ाया ये पूरा एक लिस्ट पढ़ाया है जो अनकाउंटेबल का नाउन का लिस्ट है, और वॉल्यूम 1 से ज्यादा ही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम 1 से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा आपको आप पढ़ा रही हूं मैं। अब आओ, अगर मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहले आ जाओ 1 से लेकर 6 तक, जल्दी से फटाफट देखो तो, जल्दी से करना। चलो देखो, मिस्टर शर्मा इज माई कॉन्फिडेंट। बेटा कॉन्फिडेंट याद है, मैंने कहा था पुरुष के लिए DANT आता है ना, और महिला के लिए क्या है DANTE। अब यहां मिस्टर शर्मा है तो DANTE थोड़ी होगा। लो आपने पूछा था ना क्वेश्चन कैसे आता है, आ गया है ना, सही। यस, समथिंग न्यू। स्टेशनरी में NARY जो होता है वो स्थिर होता है, नॉट मूविंग। NERY में जो लिखने का सामान है, नहीं रजनी, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट भी नहीं, कॉन्फिडेंट में DANT आएगा। क्यों आप कह रहे हो जो मिस्टर शर्मा है ना वो मेरे राजदार है, जो अपनी बात सुनाती हूं वो राजदार है ना, और वो राज रखते हैं। हर पेरेंट्स प्राउड, बेटा ये हर बता रहा है कि वो लड़की है जो अपने पेरेंट्स को प्राउड करेगी। बेटा डेब्यूटेंट में अगर हम ई हटा दे तो ये लड़का बन जाएगा, यहां पे लड़की है इसलिए देखो TANTE बिल्कुल सही है, नो एरर। ठीक है, अब आओ थर्ड जरा बताओ तो, मैं देखूं आपको थर्ड समझ में आ रहा है, जल्दी से बताना थर्ड में क्या होगा। थर्ड में मैं आंसर चाह रही हूं आपसे, जल्दी बताओ तो। थर्ड, यस यस, वेरी गुड। नो एरर वाले क्वेश्चन में तुम लोग फंसते हो, नहीं बाकी तो कर लेते हो, नो एरर वाले में लगता है कि वो जबरदस्ती लड़के एरर खोज के निकाल ही देते हैं।
यस, हाउ मेनी एग्स, बेटा एग्स प्लूरल नाउन है, एग्स जो है ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ हाउ मेनी आएगा। और मिल्क बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, जो ये मिल्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच आएगा, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड, तुम्हें कितने एग्स और कितने मिल्क की जरूरत है, देखो जरा ध्यान से, है ना। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, बेटा कश्मीर के सीनरीज नहीं होंगे, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। एन्शेंट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, हाँ, दिल पर पत्थर रख लो के नो एरर करना पड़ता है, आदर्श बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत बार देखते हो फिर देखते हो फिर देखते हो, नहीं फिर लगता है कि चलो नो एरर मार दूं, नो एरर जल्दी मारने का दिल नहीं करता, नहीं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, मैंने कहा सीनरी, बेटा उस लिस्ट को रट्टा मार लो ना। जानते हो मैं एक बात बताऊं, ये जो नाउन चैप्टर है ना, इतना ऐसा चैप्टर है, स्पोकन वाले कहते हैं मैडम आपने हमें ठग दिया, और ऑब्जेक्टिव वाले कहते हैं मैडम ये क्या बकवास पढ़ा दिया। भैया इसमें अगर मैं स्पोकन की बात करूं तो मुझे ये सब की जरूरत ही नहीं है, और अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूं तो बेटा जो आना चाहिए आपको, जितना आना चाहिए उससे क्वेश्चन ही नहीं आता, तो हम क्या करें प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज फॉर द पार्टी, बेटा यहाँ पे बेकरीज बिल्कुल सही है, क्यों, और यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बोलोगे ना मैम एक जगह तो रॉन्ग होगा, कैसे, सुनो, अगर मैं कहूं कुछ बेकरीज पार्टी के लिए ऑर्डर कर दो, बेटा केक्स एंड पेस्ट्रीज की बात करोगे, केक्स एंड पेस्ट्रीज की बात करोगे तब तो बेकरी आएगा। वी हैव 2 बेकरीज इन अवर कॉलोनी, इसका मतलब हमारे कॉलोनी में 2 शॉप्स है, 2 दुकानें हैं जो केक्स पेस्ट्री बेचता है। बेटा दुकान शॉप का शॉप्स है ना, तो यहां बेकरी का बेकरीज बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आया। मनीष 27 के बाद बेटा सब आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। रोहित सीपीओ की क्लास की ऑनलाइन फी, बेटा अगर आप लाइव लोगे तो यही बैच लोगे, ठीक है, और नहीं तो अब एक काम करो ना, केडी लाइव ऐप में जाओ ना, आपको स्पेशल बैच भी दिख जाएगा सीपीओ का। आइए नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अरे यार कितना किताब लगा दिया, ये देखो, चलो 7 से लेकर 10 तक जरा बताना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, और क्या आएंगे, सब आसान लगेगा, पहले पढ़ तो लो, अगर आप पढ़ोगे तो सब आसान लगेगा। सावित्री की स्टोरी, चलो मैं स्पोकन में एक सावित्री की स्टोरी भी आज आपके साथ शेयर कर दूंगी, सावित्री की स्टोरी के लिए बोल रहा है, हाँ देखो बेटा शॉप का प्लूरल हो सकता है शॉप्स, तो ये भी तो होगा, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बनाने पे कैसे हो जाएगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी होगा। सुनो, द कॉस्ट ऑफ ऑक्सन, बेटा कॉस्ट अगर नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप एस नहीं लगाओगे, आप कहोगे मैम नाउन है कैसे पता चला, देखो ध्यान से बेटा आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और मैं कहूं द ऑक्स, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, याद रखना सिंगुलर वर्ब का मतलब इज, सिंगुलर वर्ब का मतलब हैज, सिंगुलर वर्ब का मतलब डज, सब एस ई एस में खत्म हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब एस ई एस में खत्म होता है, कॉस्ट्स होगा, देखो ये ऑक्सन 20,000 का है, ये ऑक्स, द ऑक्स है ना, एक ऑक्स की बात कर रहा है, या ऑक्स 20,000 का आता है, नहीं पता नहीं हाउ मच फीलिंग्स यू हैव, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, हाउ मच फीलिंग्स, बेटा फीलिंग्स नहीं होगा, हाउ मच फीलिंग होगा, फिर फीलिंग्स नहीं होगा। और दूसरी बात है ये सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आता, क्या लिख रहे हो तुम, मेंस प्रैक्टिस बैच में कितने पेपर्स प्रैक्टिस करवाओगे, जितने हो जाए आपके मेंस तक, ठीक है ना, मेंस तक जितने पेपर्स हो जाए प्रैक्टिस में करा दूंगी। आज रात में इंग्लिश बाय नीतू मैम में आ जाना, 10 बजे रात में शायद लगा हुआ है, ठीक है, करा देंगे प्रैक्टिस, आज फिर से मैं मेंस का करवाऊंगी,
रात में लगाया क्लास, ठीक है। नीतू मैम, इंग्लिश बाय नीतू मैम में, ठीक है। चलो, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। ना भैया, मेनी वर्क्स नहीं होगा, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क, मेनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। मुझे बहुत सारे काम है। आई हैव रेड मेनी वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। बेटा जॉन कीट्स एक पोएट था, वो पोएट ने काफी ऐसे वर्क्स, यानी कि बेटा साहित्य, अगर आप साहित्य की बात करोगे, लिटरेचर की बात करोगे, लिटरेचर, तो बेटा मैनी लगेगा, लिटरेचर मैनी ले सकता है। अब बोलोगे मैम हम तो ये कभी देखे ही नहीं है। बेटा हमें लिटरेचर के लिए वर्क्स वर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी स्पोकन वगैरह में। वर्क का मतलब अगर आप कह रहे हो वर्क्स, तो मैं देखूंगी भाई सेंटेंस में मीनिंग क्या है। सेंटेंस में मीनिंग साहित्य निकल रहा है, सेंटेंस में मीनिंग फैक्ट्री निकल रहा है, तब मैं वर्क्स लगा दूंगी। देखना कई ऐसे आयरन के फैक्ट्री में लिखा रहता है आयरन वर्क्स, है ना। आजा नेक्स्ट आओ। आई रोट 2 पोएट्रीज। बेटा पोएट्री तो जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब लोग निकाल के देखेंगे, अच्छा मैम ने पोएम्स भी लिखे हैं। फिर देखेंगे अच्छा कैसे पोएम्स लिखती थी, रोमांटिक पोएम्स है कि इमोशनल पोएम्स है कि नेचर पर पोएम्स है ना। तो वो बाद में जब देखे लोगों ने कहा अच्छा ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो नेचर पर पोएम ज्यादा लिखा था, है ना। तब देखते हैं लास्ट में भाई उसका काव्य संग्रह क्या है। अब 1-2 लिखोगे तो क्या होगा, वो तो पोएट्री कहलाएगा ना, सॉरी पोएम्स कहलाएगा ना, ठीक है। पोएट्री तो पूरा कौशल वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स, बेटा दोनों अलग चीज है। वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा क्लास नोट्स है। वो क्या बुक आने तो दो निखिल, फिर ना फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा। हाँ कहा तुम लोग, जब पढ़ाती हूँ तो बुक के बारे में पूछते हो, जब बुक के बारे में बताती हो तो बोलते हो मैडम पढ़ा नहीं रही है, खाली बुक बता रही है। तो यार जब मैं पढ़ाऊं तो मुझे पढ़ाने दो, समझे। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो एकदम तल्लीन होके पढ़ाती हूँ, तुम लोग बहुत हल्ला मचाते हो। हाँ मैम न्यू स्टूडेंट भी रात को प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, ऑलराउंडर बिल्कुल आ सकते हो यार, आपको पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आता है। और जानते हो क्या सबसे मजेदार बात क्या होती है, जब आपको पता चल जाता है ना यार ये तो हम भी कर सकते हैं, तब वो जोश आता है यार हम भी तैयारी करें। समझ में आया, इसीलिए आना चाहिए आपको। चलो अब आगे चलते हैं। जो मैंने आपको समझाया था भी, पेपर्स जरा करो तो। सही नहीं चल रहा नरेंद्र मंडा, क्या बात है, क्या हो गया। चलिए जल्दी फटाफट, मेरी कोई भी किताब देखोगे केडी पब्लिकेशन में मिल जाएगा, जल्दी करो तो फटाफट। क्या ट्विंकल सूर्यवंशी, इतना देर में लिखोगी 2 पोएम्स। हाँ बोलो, वैलिडिटी बढ़ा दो। बेटा मैं कैसे बढ़ा दूं पीयूष, आप मेल करो ना। हाँ बेटा मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, बाकी जो टेक्निकल काम है वो मेरे बस की बात नहीं है। केडी कैंपस ऑफलाइन आ जाओ, हर काम मैं कर दूंगी, सब कुछ एकदम A to Z। यस सीरियस हो जाएगा रॉबिन सिंह, सब कुछ हो जाता। He gave me 2 papers to write the essay। ना भैया 2 पेपर्स नहीं दिया, बल्कि 2 शीट्स ऑफ पेपर दिया। आप कहोगे ये शीट्स कहां से आ गया, हाँ ये शीट्स कहां से आ गया। बेटा पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ना, तो प्रॉपर्टी पेपर्स बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे 2 पेपर दिया उसने, तो मैं कहूंगी भाई 2 पेपर किस चीज का। अच्छा 2 पन्ना दिया है तो कहेंगे शीट्स ऑफ पेपर बोलो, ठीक है। एक शब्द मत बोलना, डोंट अटर अ वर्ड, यानी यहां पे शब्द है मीनिंग। लेकिन अगर मैं शब्दों की बात करूं तो 250 वर्ड्स, देखो शब्दों की बात हो रही है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं कहूं भाई शब्द लिमिट ही तो पूछ रहा है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे, अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे बेटा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा।
अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूं, जरा आप बताना तो इंग्लिश में, हिंदी में पूछूं? मान लो मैं कहना चाह रही हूं कि उसको उसके फेफड़े में कैंसर है, ठीक है, और आपको एक बात और बताती हूं, दोनों फेफड़े में कैंसर है, ठीक है। अब मैं बताऊं उसके फेफड़े में कैंसर है, कैसे होगा? अभिषेक कुमार सिंह, बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो, क्योंकि मेरा स्टाफ का रहा सब लोड हो गया है। आप कह रहे हो नहीं हुआ, तो एक बार मैं आपका चेक करवाऊं, अपना मुझे व्हाट्सएप करो अपने नंबर के साथ। बोलो बोलो। उसको फेफड़े का कैंसर हुआ है। सुनो, अब मैं आपको एक काम कह रही हूं कि उसे कैंसर हुआ है। बेटा बीमारी से जब ग्रस्त होते हैं ना तो सफर लगाते हैं, और अगर कहोगे कि मैम सफर वर्ड नहीं लगाएंगे, मैं ही हास ही लगाना चाहता हूं, कोई बात नहीं बेटा, ही हास। आप कहोगे लंग्स, दोनों लंग्स में कैंसर हुआ है, तो लंग्स कैंसर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हो। यहां पे कैसा कैंसर हुआ है वो आप बता रहे हो, और किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में लगा रहे हो। याद रखना बेटा, नाउन को किस विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में लगाओगे तो वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूं, 5 सितारा होटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बताना तो। 5 सितारा होटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बताना। जो 5 सितारा होटल होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये मुझे बताइएगा। हाँ 5 सितारा होटल क्या बताओगे? बोलो तो जल्दी जल्दी। एमटीएस क्या है? एमटीएस अंकित, 5 स्टार होटल। यस बेटा, सारे जब हम हायर लेवल तक पढ़ा रहे हैं तो एमटीएस नहीं निपटेगा इसमें तुम्हारा। हाँ 5 स्टार, देखो बीच में हाइफन लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 5 स्टार होटल, ये देखो स्टार्स नहीं लगाते। 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटल, देखो है ना, ठीक है। 5 स्टार होटल। अब कहोगे मैम स्टार्स क्यों नहीं लगाएं? बेटा अगर स्टार्स लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। चलो अब मैं आपको एक सेंटेंस पूछूंगी, ये बच्चा 5 महीने का है, दूसरा ये 5 महीने का बच्चा है, ये दोनों लिख के देखो तो, जल्दी से बताओ तो, देखो तो कितना इंग्लिश जानते हो तुम लोग। ये बच्चा 5 महीने का है, दूसरा ये 5 महीने का बच्चा है, जल्दी बताइए तो। 2 तरीके से बताओ। ये बच्चा 5 महीने का है, दूसरा ये 5 महीने का बच्चा है, कैसे बोलोगे? जल्दी से बताना। एक बच्चा है यार विक्की, तुम चिल्ड्रन लिखोगे? अरे हद है। यस वेरी गुड आदर्श, आपने कोशिश तो किया आदर्श। सुनो अब मैं बता दूं आपको, देखो ये बच्चा 5 महीने का है, दिस बेबी इज ऑफ 5, तो बेटा 5 के साथ मंथ्स लगेगा, मंथ्स, ठीक है ना। अब कहोगे मंथ क्यों नहीं लगाया? बेटा उसके बाद मैंने नाउन थोड़ी लगाया। और अगर मैं कहूं इट इज, जब बेबी का जेंडर पता नहीं होता तब इट लगाते, जेंडर पता होता है तो ही और शी लगाते हैं। इट इज अ 5 month old baby। अब इस बेबी की विशेषता बताने के लिए मंथ वर्ड लगा रहे हो, यानी यहां पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तब यहां पे मंथ्स नहीं होगा, मंथ होगा। समझ में आया? जब नाउन के पहले कोई नाउन आए और वो एडजेक्टिव का काम करे बेटा, तब वो
एडजेक्टिव हो गया ना। और एडजेक्टिव प्लूरल क्यों नहीं होता, आप खुद सोचो ना। अगर हम विशेषता बताने वाला शब्द कहते हैं तो सुंदर लड़की कहते हैं और सुंदर लड़कियां कहते हैं, है ना। सुंदर बोलते हो क्या, हंस दोगे, नहीं। इसका मतलब एडजेक्टिव की को हम प्लूरल कैसे बना दें। नीरज, मैं दिखा दूंगी बेटा, रात में दिखा दूंगी, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, समझ में आया। यही तो है, आप अगर देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो मैं समझा रही हूं पहले उसको समझने की कोशिश करो, कहां प्लूरल आएगा कहां नहीं आ सकता। आ जाओ 16 से 20, जल्दी करो तो क्वेश्चन 16 से 20, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया है, याद रखना आप। और अगर आप किताब खरीद लोगे ना तो इसमें जितने मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ साथ में लिखते चले जाना, तो आपका पूरा नोट्स तैयार रहेगा। ये तो पूरा बना हुआ नोट्स मिल ही जाएगा, है ना। अब उसके साथ हाथ से भी कुछ कुछ लिखोगे तो ठीक रहेगा। वोकैबुलरी बुक का कंटेंट्स पेज रावत कल मैंने केडी लाइव में भी शेयर कर लिया है, नीतू सिंह वोकैब में भी शेयर कर लिया, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में भी शेयर कर लिया। हाँ, अभी मैं क्वेश्चंस करा रही हूं बेटा। यस, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। ध्यान से सुनना, ये मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जुबान का पक्का, वन हु कीप्स वंस प्रॉमिस। जुबान का पक्का, जो अपने बात रखता है, जो बोला है वो करेगा। ही सेंट मी वर्ड्स, नहीं बेटा, ही सेंट मी वर्ड होगा। वर्ड का मतलब मैसेज भी होता है, वर्ड का मतलब होता है मैसेज, कि उससे जल्द से जल्द जाके मैं मिलूं। ही सेंट मी वर्ड टू मीट हिम एट द अर्लीस्ट। उसने मुझे मैसेज भेजा कि मैं जल्द से जल्द जाके उससे मिलूं। आई टुक हिज वर्ड फॉर इट एंड हैंडेड ओवर द पेपर्स, यानी मैंने उसके बात पर भरोसा कर लिया। टू टेक वंस वर्ड फॉर इट का मतलब होता है बात पे भरोसा करना, बात पर भरोसा करना, ठीक है। एंड हैंडेड ओवर द पेपर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर्स, यहां पे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैंने उसके बात पे भरोसा कर लिया और उसे डॉक्यूमेंट्स दे दिया, है ना। मेरा स्पोकन क्लास 3 दिन चलती है यूट्यूब में। ऐसे 60 डेज का इंग्लिश का स्पोकन का तो एक अलग से कोर्स है ही, चाहो तो वो ले लो, ठीक है। सुनो, सच अ बिहेवियर, बेटा बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं आता। डेप्लोरेबल होता है निंदनीय, निंदा के लायक, निंदनीय, निंदा के लायक। सच बिहेवियर इज डेप्लोरेबल। देखो, वी नीड सम इक्विपमेंट्स नहीं होता बेटा, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है। देखो ध्यान से, समझ में आया, बोलो। हमारा 20 वर्ड सेंटेंसेस में जितना भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको समझा दिया। और याद रखिएगा एक चीज, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। प्लूरल फॉर्म मना किया। इनका प्लूरल फॉर्म, इनसे रिलेटेड कोई ऐसा इडियम्स भी आ जाए, जुबान का पक्का यानी वर्ड, मैन ऑफ वर्ड मतलब प्रॉमिस, वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस बताया था ना, इनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकता, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आते, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यही सब चीज तो है। हाँ मनीष बिल्कुल सही करा, यही दिक्कत है यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के साथ, फालतू बकवास करते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। देखो तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के सारे क्वेश्चंस हमने समझा दिए। बेटा ध्यान से सुनो, अब जो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि भाई ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे अगर मैं कहूं भाई देखो फर्नीचर है ना, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। और चलो आइस, आइस भी अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अगर मैं कहूं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ था ही। उसके बाद एडवाइस, ये सलाह देना, उस सलाह, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन में सी होता है, वर्ब में एस होता है। तो
अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन आपने बता दिया, इनके साथ हम ऐसी यस नहीं लगाते, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। लेकिन हमें कई बार मन तो करता है बोलने का कि मुझे पुलिस से 2 सूचना मिली है ना, मेरे फादर ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी, कुछ आइस के क्यूब्स चाहिए। आपने आइस के क्यूब्स कहा, आइसेस नहीं कहा, है ना। यानी कि अगर मैं चाहूं तो प्लूरल बनाना है, मेरी इच्छा है बनाने की, तो मैं बना सकती हूं। जैसे इंफॉर्मेशन के लिए मैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह दूं, या मैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कह दूं। भाई एक और बहुवचन तो हो ही गया, इंफॉर्मेशन ही नहीं, मैं चाहूं तो यही सेम वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं एडवाइस के लिए, मैं चाहूं तो सेम वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूं, इंफॉर्मेशन हो गया ना फर्नीचर के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैम तो फिर ब्रेड, तो बेटा ब्रेड के लिए तो हम पीस नहीं लगाएंगे, हम स्लाइस लगाएंगे। जो भी चीज पतले काट काट के खाते हैं ना, उसके लिए हम स्लाइस लगाएंगे एक के लिए, और कई होगा तो मेनी स्लाइसेस लगाएंगे, है ना। अब कहोगे आइस, तो मैं कहूंगी भाई आइस, तो आइस के साथ क्यूब लगा दो ना, एक है तो एन आइस क्यूब, बहुत सारे हैं तो आइस क्यूब्स हो जाएगा, है ना, इसी में एस लगा देंगे। अब कहोगे ये क्या है बेटा, ये बताता है कि जब आपकी इच्छा है कि नहीं हमें प्लूरल करना ही है, हम चाहते हैं कि हमें प्लूरल नाउन चाहिए ही चाहिए, तब हम क्या करें बेटा, तब हम ये काम करेंगे। देखो ऐसे कंडीशन में, यस आदर्श 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, वेरी गुड। बुक बता दो कितने का है शिवानी, हे भगवान। आज मेरे क्लास में एक लड़का ने कहा मैडम फ्री में दे दो, मैंने कहा क्या करोगे खरीद के, छोड़ो यार, 500 400 500 का बुक है, 400 में इतना बढ़िया पिज्जा आता है, खाओ मस्त रहो, है ना, बाहर जाओ तो इतना बढ़िया सब खाना मिलेगा तुमको, 400 500 में अच्छा से खाओ पियो, जाकर घर में सो, क्या करोगे किताब खरीद के, नहीं। राइट। आपको पता है एक चीज मैं बताऊं, हम लोग बचपन से ऐसे खानदान में पढ़े हैं ना, ऐसे खानदान में पले बढ़े हैं, जिस खानदान में हम लोग कपड़े कभी भी ब्रांडेड नहीं पहने और ना ही ब्रांडेड पहन पाए, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। क्योंकि मेरे फादर की डेथ तो हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी तब, इसलिए जानते हो ये जो बुक मैंने वो क्या कर लिखा है ना, मैंने अपने भैया को डेडिकेट किया, क्योंकि वो मात्र 18 साल के थे जब मेरे फादर का डेथ हो गया, पूरे परिवार को उन्होंने ही संभाला। लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं की, पढ़ाई के मामले में, किताब के मामले में कभी भी नहीं, क्योंकि हम लोग को था कि हाँ पैसा बाकी सब में बचा लो, अच्छा खाना जरूरी नहीं, अच्छा पहनना जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा एजुकेशन बहुत जरूरी है। और जानते हो मेरी माँ की जो यही सोच थी कि अच्छा एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसने बहुत बड़ा हेल्प किया मुझे, क्योंकि जब लाइफ में एकदम बहुत प्रॉब्लम्स थे तब भी मुझे एजुकेशन ने सहारा दिया, मैं दिल्ली आके मैंने ट्यूशन पढ़ाया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा नहीं खा पा रहे हो तसल्ली रख लो, बहुत अच्छा नहीं पहन पा रहे हो बेटा, ब्रांडेड पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आज के डेट तक ब्रांडेड नहीं पहनती हूँ, ठीक है। लेकिन किताब के मामले में समझो, एजुकेशन इज समथिंग दैट इज रेयर, ठीक है ना। और अगर आपको कोई चीज पूरा परोस के मिल रहा है, ग्रैब इट। चलो आजा, सुनो ध्यान से, इसमें अब मैं अगर आपको समझाऊं एक चीज तो समझोगे, मैं ये समझाऊंगी आपको कि बेटा ये जो ब्रेड है ना, ये हरा वाला जो दिख रहा है ना, ये हरा वर्ड जो दिख रहा है ना, ये सारे हरा वर्ड जो दिख रहा है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। और अगर ग्रास का ग्रासेस करोगे तो बेटा अलग अलग टाइप के ग्रासेस की बात हो गई, मैं घास के पत्तों की बात करूंगी, एक पत्ता तो ब्लेड, स्नो का यानी जो आसमान से स्नो गिरता है ना, कश्मीर वगैरह में अभी गिर रहा होगा, है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा फ्लेक, एक ब्रेड स्लाइस, एक पूरा ब्रेड का इतना बड़ा जो आता है वो लोफ, डस्ट पार्टिकल,
देखो डस्ट का पार्टिकल नहीं तो डस्ट का स्पेक। और ये जो ब्लू वर्ड है ना, जो लाइट ब्लू में है बेटा, वो उसको प्लूरल सिंगुलर बना सकता है। समझ में आ गया? ये जो ब्रेड, स्नो, आइस, ग्रास, डस्ट, डर्ट जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनको प्लूरल बना रहा है लोफ, स्लाइस, क्यूब, फ्लेक, ब्लेड, ये सब इसको प्लूरल बना रहा है। ठीक है बेटा, जो लोग बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछना, अब एक काम करना, आप ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। आपको आज शाम रात तक नहीं तो कल तक फोन आ जाएगा। ठीक है? हाँ, देखो एक लड़के ने बहुत अच्छा बात कहा, प्रशांत ने, कि भाई लाइक तो कर दो। हाँ, खाली पढ़े चले जा रहे हो तुम लोग, लाइक तक नहीं करते हो यार। मतलब क्या मैं ऐसे ही आके मुंह उठा के आगे पढ़ाने के लिए? हाँ भाई, दिन भर पढ़ा के आ रही हूँ, हमको पता है, दिन भर क्लास लेके आ रही हूँ। शुरुआत कैसे करनी है बेटा? शुरुआत ही तो कर रही हूं मैं इस बैच से। बेटा अ पीस होता है बेटा, अ पीसेस नहीं होता, एक है तो पीस। ठीक है? और देखोगे, देखो जरा ये हरा वर्ड को देखना ध्यान से और दिमाग में फिट कर लेना कि ये जो हरा वर्ड है वो प्लूरल नहीं है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ लगने वाला जो ये लाइट ब्लू में है वो ऐसा वर्ड है जो उसको प्लूरल सिंगुलर बना सकता है। ठीक है? वो प्लूरल सिंगुलर बना सकता है ये। ठीक है? चलो फिर से सुनो, ये जो सोप है, सोप, चॉकलेट, बोलोगे मैम अनकाउंटेबल है। सोप्स बोल दे? नहीं बोल सकते। क्या कहोगे? अ बार ऑफ सोप, यानी कहते ना साबुन की टिकिया, तो टिकिया के लिए क्या है? बार नहीं तो केक। चॉकलेट्स कोई वर्ड ही नहीं है बेटा, चॉकलेट है। चॉकलेट के साथ प्लूरल बनाना है तो क्या करे? अ बार ऑफ चॉकलेट। कॉर्न, भुट्टा खाते हो ना, एक पूरा भुट्टे का वो पूरा जो डंडल के साथ होगा वो क्या होगा? अ ईयर ऑफ कॉर्न। गुस्से की आवेश में अ फिट ऑफ रेज, गुस्सा का आवेश, अ फिट ऑफ रेज। ठीक है? काइंडनेस, दया, तो दया काउंट नहीं कर सकते। दया के जो कार्य करते हो, एक्ट ऑफ काइंडनेस, बेटा वो काउंट कर सकते हो। ह्यूमर, मजाक करने का लहजा, लहजा काउंट करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर। भूख काउंटेबल नहीं है, उसमें जो टीस उठती है ना, दर्द उठता है पेट में, है ना, भूख से, उसको पैंग ऑफ हंगर कहते हैं। आप में से किसी को पैंग ऑफ हंगर मुझे लगता है एकाध को छोड़ के कभी किसी को महसूस भी नहीं हुआ होगा, है ना? एक बार खाते हो, फिर दोबारा खाते हो, फिर तीसरी बार खाते हो, है ना, फिर चौथी बार खाते हो, नहीं? अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। अब सुनो बेटा, जो ये पूरा बाल है मेरा, हेयर। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे बाल काले, बताओ इंग्लिश क्या होगा? मेरे बाल काले, और 4 बाल सफेद है। ये भी जोड़ो, मेरे बाल काले हैं और 4 बाल सफेद है। जल्दी, सिलेक्शन के बाद ही मैं आपका बैच खरीद के देखूंगा। बेचारा दुखी हो गया है इतने कमेंट से, कुछ बच्चे दुखी हुए पड़े। नीरज आपकी मर्जी बेटा, वॉल्यूम 1 है, क्लास नोट्स में 4 गुना ज्यादा है, मतलब 3 गुना ज्यादा है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी इंक्लूडेड है। यस, वेरी गुड। मेरे बाल काले हैं, माई हेयर इज ब्लैक। ये हो गया क्या भाई? नॉर्मल केस में हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। 4 बाल सफेद है, आई हैव 4 ग्रे, बेटा व्हाइट मत लिख देना, ग्रे हेयर्स, है ना? हेयर्स लगा सकते हो और बोलोगे नहीं मैम आपने तो यहां पे स्ट्रैंड लिखा है, तो ग्रे, आई हैव 4 स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे हेयर, है ना? अगर आप स्ट्रैंड भी लगाना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो, आई हैव 4 स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे। अब स्ट्रैंड्स हो ही गया तो हेयर को खाली हेयर में रहने दो। आई हैव 4 स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे हेयर। देखो ध्यान से,
ओके एक ने लिखा ए टू नॉलेज ने, माई हेयर इज ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब हेयर इज ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है? हाँ, आई हैव 4 ग्रे हेयर्स या 4 स्ट्रैंड्स ऑफ, देखो स्ट्रैंड्स 4 लगाया तो स्ट्रैंड्स कर दिया, है ना? क्लियर? ये देखो बेटा, ये सब उतार लिया करो कॉपी में, जो भी मैं अलग से लिखवाती हूँ ना वो कॉपी में उतार लेना, जो पीडीएफ में लिखवाऊंगी, और जो ऐसे नोट्स में रहेगा वो तो जिस दिन क्लास खत्म होगा उस दिन आपको दे दूंगी, ठीक है ना? ये समझ में आया? और देखो ढंग से बेटा, ये हर ग्रीन वाला वर्ड अनकाउंटेबल है, और जो यहां पे ब्लू वाला है इसी को तो हम प्लूरल करेंगे, ठीक है? मैंने 2 आइसक्रीम खाए, आई एट 2 आइसक्रीम बार्स, आइसक्रीम्स तो बोल नहीं सकती हूं तो मैं क्या कहूंगी? आइसक्रीम बार्स, ठीक है ना? आशा की किरण, अ रे ऑफ होप, बाल की लट, ऐसे जो लट बनाती है लड़कियां, है ना, आगे गिराई रहती है और तुम लोग पगलाए रहते हो उसको देखकर लॉक ऑफ हेयर होता है, ठीक है? सनलाइट रे, सन रे कहते हैं ना, रे ऑफ सनलाइट, या सारा पीडीएफ मिल जाता है बेटा आपको। सनलाइट कई रेस मिलके क्या बनता है? बीम बनता है। चैन की सांस ली मैंने चैन की सांस ली, आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, एक निवाला, अ मॉर्सल ऑफ फूड, है ना, बहुत सारे निवाले मॉर्सल्स हो जाएगा, और एयर एकदम एक बहुत अच्छे एकदम स्वच्छ हवा का मैंने सांस लिया, आई टुक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बेटा मैं सही कह रहा हूं, पगला तो रहते हो तुम लोग, हाँ? लड़कियां ऐसे बाल झटकती है तो तुम लोग ऐसे झटका जाते हैं, हाँ? अरे बेटा समझा करो, ये सब चीजें ना मोह माया है, ठीक है ना? पढ़ाई करो पढ़ाई, ये सब चीजें भगवान पता है, जैसे कहते ना, पहले भी भगवान क्या करते थे, या ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले भगवान अप्सराएं भेजते थे, बड़े बड़े जो ऋषि होते थे ना, साधु, उनका ध्यान भंग करने के लिए, है ना? तो वो क्या करते थे साधु? वो तपस्या कर रहे होते थे, उनका ध्यान जो होता था भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, है ना? तो बेटा जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, वो भी एक तरह का पूजा है ना? तो भगवान क्या करते हैं? कहते हैं चलो भेजो, एक आती है ऐसे झटकती है, बस तुम फट से खत्म, भगवान कहते हो गया बस खत्म, इसका सिलेक्शन हो गया, आप कुछ नहीं करना है, इसको इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना, ठीक है ना? फिर ध्यान नहीं देंगे, तुम तो भटक ही गए, खत्म, राइट? वैसे ही भगवान सबको ऐसे लटके झटके देने वाली लड़कियां भेजते हैं, और जो ऐसे कंडीशन में अपना ध्यान केंद्रित करता है, भगवान उसको एक और सुंदर अप्सरा भेजते हैं, है ना? जैसे पहले ऋषियों के मामले में भेजते थे, नहीं, उससे भी तुम अगर बच गए तो फिर एक और आएगी लाइफ में, उससे भी बच गए तो क्लास में एक बहुत सुंदर लड़की आएगी जो बगल में ही बैठेगी, है ना? जब ये सबसे बच जाओगे तब भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है, ये भी है ना, नहीं मानेगा, चलो एक अच्छा सा सरकारी नौकरी इसको दे दो, राइट? समझा करो, है ना? ये सारे पैतरे भगवान के होते हैं, जो आपके हॉर्मोन्स को भी उछाल जो आता है ना, वो भी भगवान ही करवाते हैं। कंट्रोल, जब भी ऐसा कुछ लाइफ में आए कहना कंट्रोल, मैम ने बताया था कुछ ऐसा मेरे साथ साजिश होगा, कंट्रोल है ना? यस, कहते हैं अप्सरा रूपी चुड़ैल, बेटा आपकी जो अप्सरा होती है ना आदर्श, वो आपकी माँ को चुड़ैल दिखती है, ठीक है? जैसे मेरे बेटा एक दिन बहुत खुश होकर मुस्कुराता हुआ पहुंचा, है ना, मेरे सामने, मैंने कहा कौन है वो चुड़ैल? तो समझ गया, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बेचारा भी छोटा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सचेत रहती हूँ। आ जाओ, अ लॉक ऑफ हेयर, जो मैंने कहा आपको समझ में आ गया, ये सारा जो ग्रीन वाला है वो सारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना है तो ये वाले वर्ड्स लगा दो, सिंगुलर है तो अरे, एंड प्लूरल है तो रेस, है ना? समझ में आया? फिर से एक लक का बस झटका लगेगा और मैं बन जाऊंगा इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं होता। यू कैनॉट बिकम एन इंस्पेक्टर जस्ट विद अ स्ट्रोक ऑफ लक। समझ में आया? हाँ, यस, सख्त लौंडा बनना है, सही कहा। चलो, अब फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बेटा लाइटनिंग होता है ना, आसमान में ऐसे बस चमकता है, खत्म हो गया, क्या दिखता है? खाली फ्लैश दिखता है, वही तो कहते हैं फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली की चमक।
हवा का झोंका, अ गस्ट ऑफ विंड, बारिश की एक बौछार जो गिरती है, अ शावर ऑफ रेन, चुटकी भर नमक, सिंदूर नहीं, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। किसको? पुलिस को। द पुलिस कुड नॉट फाइंड इवन एन आयोटा ऑफ एविडेंस। फर्नीचर, एक, अ पीस ऑफ फर्नीचर, एक सलाह, ही गेव मी ऑफ पीस ऑफ एडवाइस, मुझे एक सूचना मिली है, आई हैव गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे दिल्ली में एक काम है, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क इन दिल्ली। ठीक है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। देखो समझ में आया? ठीक है सिद्धार्थ, जब तक बुक डिलीवर नहीं होता है ना, तब तक वो स्टेटस आपका पेंडिंग ही दिखेगा। ठीक है, यस आशुतोष, वेरी गुड, सच कह रहे हो। क्या पता ये जो लड़की के वेश में आपके साथ ऑनलाइन चैटिंग कर रही है कोई एंजल प्रिया हो, है ना? बिल्कुल बच के रहना, बहुत सही कह रहे हो। अब आओ इस पेज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। बेटा क्वेश्चंस, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे और करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। और नाउन में आज जो मैंने पढ़ाया ना, जरा ध्यान से सोचना, क्या एक भी वर्ड इनमें से एक का भी कॉन्सेप्ट आप कभी जिंदगी में स्पोकन में इस्तेमाल किए हो? इंग्लिश मीडियम वाले खासकर सोचना, आपको खुद समझ में आएगा कि बेटा हम लोग कभी भी उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं लाइफ में जो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइस क्यूब बोलते हैं, आइस क्यूब्स बोलते हैं, अब आइस को आइसस नहीं बोलते थे, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं, है ना? यही तो बोलोगे मैम, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं, राइट? इसीलिए ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तो आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा जो आप स्पोकन में पढ़ते आए हो, आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं पढ़ते आए हो। ठीक है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर आप ये बैच पढ़ रहे हो तो बेटा आज मुझे लगता है इस डेमो क्लास का थर्ड क्लास है ना? थर्ड क्लास है ना? तो इसके बाद अब ये क्लास चलेगा 1.5 घंटा ऐप में। और अगर आप कहोगे मैम हमें फ्री में ही पढ़ना है, हमें फ्री में जुड़ना है आपसे, तो बेटा मेरा 3 दिन स्पोकन चलता है और 3 दिन अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा रहे हैं, क्योंकि CHSL का एग्जाम है और CGL का एग्जाम है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जैसे आज मैं लेके आऊंगी 2020 का मेंस का 2 पेपर हुआ था, उसके सारे डिटेक्टिंग एरर, यानी करीबन 40 डिटेक्टिंग एरर आज रात को मैं लेके आऊंगी 10 बजे। 10 बजे है ना क्लास? 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पर। ठीक है, और उसमें मैं 3 दिन कराती हूँ स्पोकन। स्पोकन में देखोगे कितना इजी करा रही हूँ, और जब आप पढ़ोगे ना क्वेश्चंस तो लगेगा मैम ये क्वेश्चन को तो मैं आंसर कर सकता था। अब में मोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा हाँ मैं भी तो कर सकता हूँ। उसके बाद आपको मन करेगा यार इतना भी तो डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम देना। ठीक है, आज रात में फिर आपसे मुलाकात होगी 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पे, इस पे नहीं। और अगर वो नहीं मिल रहा आपको तो इसी के चैनल सेक्शन में जाके वहां से आप आ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल न्यू चैनल है, मैं चाहूंगी कि आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और केडी लाइव बेटा यहाँ पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये चैनल करीबन 4 से 5 बार हैक हो चुका है, इसलिए ये बहुत डाउन चला गया है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को थोड़ा सा आप बूस्ट कर दीजिए, शेयर कर लो और इसको लाइक कर लो, सेशन को सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी मेरी फिर रात को 10 बजे। आप लोग अगर इस बैच के स्टूडेंट हो तो आपको ये पूरा PDF मिल चुका होगा। अगर कहोगे मैम PDF से नहीं पढ़ पाते हैं तो बेटा ये बुक आप ले सकते हो। स्पोकन वाले स्पोकन का बैच लोगे, ये बैच मत ले लेना, क्योंकि आप लोग स्पोकन को सोच के इसको ले लेते हो, कई बार फिर प्रॉब्लम होता है। और याद रखिएगा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। There is no substitute for hard work, एक कहावत है ना? अगर ऊपर जाना है तो आपको सीढ़ी तो लेना ही पड़ेगा, राइट? मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू।